मुजफ्फरपुर में सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद ट्रस्ट के जिला फ्रेंचाइजी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस पहल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रजापति नगर वार्ड 31 अतरदा स्थित कार्यालय का उद्घाटन ट्रस्ट के संस्थापक एवं सचिव डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ट्रस्ट जल्द ही संस्कृति हेल्थ कार्ड के रजिस्ट्रेशन और संस्कृति सेवा क्लब के गठन का कार्य शुरू करेगा। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित और जरूरतमंद लोगों को शोषण सहित सस्ती और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के सफल संचालन के लिए एक विस्तृत कार्यकर्ता नियमावली भी तैयार की गई है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके। आज आपका कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या उद्देश्य है आपका, कैसे लिए बताइए। ये लोकेशन इसका जो है ये प्रजापति नगर पड़ता है, वार्ड नंबर 31 अतरदा रामदयालु नगर एरिया के अधीन आता है। ये जगह ही हुआ और लेने का इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जैसा कि दीपक सर ने बताया है इसके बारे में, और जो हमारा हेल्थ कार्ड संस्कृति हेल्थ कार्ड के थ्रू हम गांव तक जाके और अच्छा स्वास्थ्य जो है गांव के जितने भी ग्रामवासी हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे, और उन जो हमारा हॉस्पिटल है और गांव के जितने भी ग्रामवासी हैं जो रोग मुक्त एक भारत का स्वच्छ निर्माण किया जाए, इसके प्रति। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बम झा हुआ और मैं इसका एक फ्रेंचाइजी ऑफिसर हूँ। मुजफ्फरपुर जिला में फ्रेंचाइजी दी है, कैसे क्या कार्यक्रम करेंगे फ्रेंचाइजी के माध्यम से? फ्रेंचाइजी हमारा सहभागी होगा, हमारे कार्यक्रम को आगे, मेरे कार्यक्रम के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाएगा। शोषण रहित चिकित्सा हमारा मुख्य उद्देश्य है। समाज में जो शोषण रहित चिकित्सा समाज में देने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, संस्कृति हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजी कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया है। इसमें श्री बम झा उसके फ्रेंचाइजी ऑफिसर हैं और उनके साथ मिलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कि जो आपका संस्था है वो सारे लोग मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, यही उद्देश्य है मेरा। यही उद्देश्य, मतलब कि गांव के हर कोने तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना, शोषण रहित स्वास्थ्य सुविधा जी, मेन उद्देश्य यही है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अराजकता फैला हुआ है जी, तो हम लोग का मूल उद्देश्य वही है कि समाज को उस अराजकता से मुक्त किया जाए, शोषण रहित चिकित्सा उपलब्ध करवा करके। परिचय दीजिए। डिप्टी सेक्रेटरी सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद ट्रस्ट आदर्श कुमार। तो अपनी प्रतिबद्धता स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह है कि हम वैसे सभी इच्छुक लोगों को शोषण रहित सरल सहज चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का सिर्फ दावा नहीं करते हैं, बल्कि ज़मीन पर इसको व्यवहारिक रूप में उतारते हैं। और यह तभी प्रतिफलित होता है जब हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षित होते हैं। इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, एक हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है हमारे पूरे टीम के द्वारा इस चीज़ को संचालित किया जाता है, जिसमें पहला काम हम लोग संगठन को तैयार करते हैं, टीम बनवाते हैं और टीम को जो कार्यकर्ता के लिए जो नियमावली है, वर्कर्स मैनुअल कहते हैं, उनको उपलब्ध करा करके उसके रिगार्डिंग हम उनका प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद बाकायदा जो प्रमाणिक दस्तावेज होता है उसको, लिटरेचर को, बैग है, किट है और वर्कर्स मैनुअल है, उस सारे दस्तावेज उपलब्ध करवा के उनको आई कार्ड वगैरह के साथ लैस करके तब फिर हम उनको फील्ड में भेजते हैं। फील्ड में उनको सहूलियत से उनका कार्य हो, इसके लिए एक सेवा क्लब जो आप बैनर पर देख रहे होंगे, संस्कृति सेवा क्लब, यह सेवा क्लब की स्थापना वैसे सक्रिय और समाज के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समूह के द्वारा बनाया जाता है, जो इनको हमारे कार्यकर्ता को हर क्षेत्र में इस कार्य के निबंधन में सहयोग करते हैं।
और उसके बाद वैसे लोगों को चिन्हित करके हम इन चिकित्सा सुविधा जो शोषण रहित चिकित्सा सुविधा है इसको उपलब्ध कराते हैं। इसमें अस्पतालों की भी बड़ी भूमिका है और अस्पतालों के जो भी परेशानी है उसको दूर करके उनको अच्छे संख्या में रोगी को अच्छा से अच्छा इलाज दे सके और उनका जो उद्देश्य है अस्पताल निर्माण का वो भी पूरा हो। यह हम लोग ऐसी भी व्यवस्था है जिसमें यह एक तरह की सम्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जिसमें पब्लिक मतलब कि जो बीमार पड़ते हैं रोगी और अस्पताल दोनों के बीच हमारी पूरी टीम एक सेतु का कार्य करती है और इस कार्य को हमारे कार्यकर्ता इसको परिणाम इसका देते हैं। इसी प्रकार की योजना है। इस योजना को हम लोग उतारने के लिए ये जिला फ्रेंचाइजी कार्यालय का मुजफ्फरपुर में आज विधिवत उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर ये कार्यालय का उद्घाटन? यह कार्यालय आपको प्रजापति नगर रामदयालु एरिया हुआ, वार्ड नंबर 31 है, अतरदह प्रजापति नगर अतरदह में एक मोहल्ला है, इसी में जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अपना परिचय दें। मेरा परिचय, हम संस्था सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद संस्था के संस्थापक एवं सचिव हैं दीपक कुमार सिन्हा। आज सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद ट्रस्ट का मुजफ्फरपुर में कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। किस उद्देश्य से आपने इसका उद्घाटन किया है? क्या सोच है आपकी हेल्थ के प्रति? आज जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जिला कार्यालय मतलब फ्रेंचाइजी हम लोग जो काम करते हैं स्वास्थ्य पर, और शोषण मुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का, इस कार्य को विकेंद्रित करके पूरे राज्य में विकेंद्रित करने की योजना है। उसी क्रम में यह विकेंद्रण की प्रक्रिया का पहला फ्रेंचाइजी रजिस्टर्ड फ्रेंचाइजी है मुजफ्फरपुर ज़िले का, जो इन श्री बीबी झा को इसके लिए हम लोगों ने संस्था के द्वारा अधिकृत किया गया है और इनके जिला कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, जिसका जगह प्रजापति नगर अतरदह में वार्ड 31 है, रामदयालु नगर एरिया हुआ, इसमें कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इसकी सोच की बात जहाँ तक है तो अपनी संस्था की स्वास्थ्य पर और अन्य सभी सेवाओं पर अपनी एक परिकल्पना, एक प्रतिबद्धता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग की प्रतिबद्धता है कि हम स्वस्थ ग्राम से स्वस्थ राष्ट्र का सृजन कर सकते हैं और यह तभी संभव है जब हम ग्रामीण क्षेत्रों को केंद्र बना करके ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण स्वावलंबन पर बात करें। तो ग्रामीण स्वावलंबन तभी हो सकता है जब गाँव के ग्रामवासी स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्था में, दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी वह उन्हें सही शिक्षा और जो भी न्याय या अन्य जो भी आवश्यक चीज़ है उनको प्राप्त होगी, जिसमें मूलभूत आवश्यकता में स्वास्थ्य प्राथमिक हम समझते हैं, इसलिए स्वास्थ्य में काम करते हैं। यह काम हम पिछले 1.5 दशकों से करते आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।